ये फाइनल टर्म की लेटेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे MGT 201 के फाइनल टर्म के लेटेस्ट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से भी डिमांड है ये लेटेस्ट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की। ज़्यादातर पास्ट पेपर्स जो ईजिली अवेलेबल है वो काफ़ी पुराने हैं और इस चैनल के ऊपर फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन की सीरीज़ अपलोड की जा रही है। इसमें सबसे पहले ये कि कैलकुलेट फेयर प्राइस, सो कैलकुलेट करना था फेयर प्राइस, रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट रिटर्न और बीटा वैल्यू, ग्रोथ रेट वैल्यूज़ जो है वो गिवन थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कैलकुलेट करना था ROE और EBIT, टैक्स, इंटरेस्ट एंड इक्विटी वैल्यूज़ जो है वो गिवन थी। इस तरह का भी एक क्वेश्चन था। इसके अलावा कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करना था, ऐसा एक क्वेश्चन था। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन, EBIT वाला फार्मूला था। इस तरह का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक डिफरेंस बिटवीन SML एंड CML, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना था। इसके अलावा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1 एंड 2, विच वन इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट। सो कैलकुलेट करना था जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1 एंड 2 का, और इसके अलावा इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट है इन्वेस्ट के लिए, इस तरह का भी था। इसके अलावा कि प्राइस ऑफ शेयर जो है इज़ 90, वो 90 है, एंड डिविडेंड इट इज़ 5 और डिविडेंड 5 है। कैलकुलेट कंपनीज प्रेफर्ड स्टॉक, कैलकुलेट करना था कंपनी का प्रेफर्ड स्टॉक। उसके बाद ये कि वाई कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑपरेशनल लेवरेज, कैलकुलेट करना था ब्रेक इवन पॉइंट और ऑपरेशनल लेवल। उसके बाद ये कि वाई डू प्रोजेक्ट फेल, प्रोजेक्ट जो है वो क्यों फेल होते हैं इस बारे में बताना था। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफ और प्रोजेक्ट डिस्क्राइब एनी 3, जो प्रोक्योरमेंट है प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्क्राइब करना थी कोई सी भी 3। इसके अलावा ये कि फ्रॉम गिवन डेटा फाइंड टोटल मार्केट वैल्यू, जो गिवन डेटा था उससे टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। इसके अलावा रिस्क एंड कॉजेज ऑफ रिस्क, रिस्क और जो कॉजेज ऑफ रिस्क हैं वो बताना थे। इसके अलावा लीगल रिस्ट्रिक्शन टू डिविडेंड पॉलिसी, जो डिविडेंड पॉलिसी के लिए लीगल रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में। इसके अलावा फ्रॉम WACC मार्केट रिटर्न जो है वो फाइंड करना था। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे और आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।